सबसे बड़ी जानकारी, बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह 2499 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आर्यन जुबैर खान पीछे हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आर्यन जुबैर खान आगे चल रहे थे और हमारे साथ जो है गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रतीक सिंह, आप लगातार जो है हम ही से सवाल कर रहे हैं, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अब क्या हुआ, रामगढ़ पे तो आप पीछे चलने लग गए। अरे मैंने आपको अभी बताया कि हम अगर आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, रिजल्ट आएगा। अगर हार होगी तो हम स्वीकार करेंगे। हाँ। मैं जिन सीटों का रिजल्ट आ गया उपचुनाव का, जो उपचुनाव 11 महीने में सरकार बनने के बाद हो गए, अगर वो बीजेपी हारी तो वो किसकी हारती, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अगर उपचुनाव हमारे करेंगे। रिपोर्टर से बात तो करने दो, थोड़ा सा तो रुक जाओ। हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं नितिन, क्या अपडेट है रामगढ़ से? जी, अभी जो 10वें राउंड तक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आर्यन जुबैर खान वो आगे थे, लेकिन अब जो 2 राउंड हैं, 2 राउंड में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो अभी 12वें राउंड में 1556 वोट से आगे चल रहे हैं और लगातार अब जो है भाजपा ने बढ़त बना ली है। लेकिन नितिन, एक मेरा सवाल है कि अभी हालांकि इंतजार और करना चाहिए, जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये जो बढ़त बनी है बीजेपी की, ये किन इलाकों की ईवीएम है खासतौर पर? क्या ग्रामीण अंचल की ईवीएम है और ग्रामीण में भी कौन से बूथ है इसमें आते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रामगढ़ विधानसभा है उसमें जो गोविंदगढ़ और बड़ौदा में है, वहां से भी जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई है और 2 राउंड में जो है भाजपा ने बढ़त बनाई है। 11वें राउंड में भाजपा ने बढ़त बनाई थी, उसके बाद में 12वां राउंड भी पूरा हो गया है, उसमें 1556 वोटों से आगे जो सुखवंत सिंह आगे चल रहे हैं। जी नितिन, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकल करके आ रही है कि मेव मतदाता यहां पर निर्णायक माना जाता है और अगर उस अंचल से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई यहां पर दिखाई दी है तो क्या संकेत है? जी, पहले जब 10 राउंड चल रहे थे, 10 राउंड में जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान उनका जो राउंड से जो चल रहे थे 10 राउंड में वो सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में जो रामगढ़ विधानसभा के जो गांव है, नौगावा है, मुबारकपुर है और आपके रामगढ़ है, यहाँ से उनकी बढ़त चल रही थी, लेकिन अब गोविंदगढ़ और बड़ौदा में से अब बीजेपी ने जो है बढ़त बना ली है। बिल्कुल नितिन, क्योंकि 21 राउंड की काउंटिंग होनी है और 12वें राउंड की बात कर ले जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि 21 राउंड तक हमें रुकना होगा, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, अभी आज जो रामगढ़ उपचुनाव की जो काउंटिंग है उसमें 22 राउंड हैं और 22 राउंड में से अभी 12 राउंड पूरे हो चुके हैं, अभी और राउंड बाकी हैं, लेकिन अभी 10वें राउंड तक तो जो कांग्रेस के जो आर्यन जुबैर खान थे वो आगे अपनी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब 2 राउंड से भाजपा के जो सुखवंत सिंह है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। नितिन, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, झुंझुनू में 19वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि झुंझुनू में बीजेपी प्रत्याशी की जो जीत है वो तय मानी जा रही है। झुंझुनू एक हॉट सीट बनी हुई है, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है और बीजेपी प्रत्याशी की जीत जो है झुंझुनू सीट पर तय मानी जा रही है। क्या 21 साल बाद झुंझुनू सीट पर कमल खिलेगा? कई तरीके के अब सवाल खड़े हुए हैं। आयुषी, जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ी खबर है कि ये बहुत बड़ा उलटफेर है। क्या जनता ने परिवारवाद को नकार दिया? जनता ने सरकार के साथ जाने का फैसला किया? झुंझुनू में आखिरकार हुआ क्या है? कृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या अपडेट झुंझुनू से आ रही है? 21 साल बाद क्या बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है? जी, 21 साल बाद कांग्रेस का किला है वो भाजपा ध्वस्त करने जा रही है। भाजपा के राजेंद्र भांबू है, उनकी जीत लगभग तय हो गई है। राजेंद्र भांबू 19 राउंड की मतगणना के बाद 37,826 मतों से आगे है और अभी तक भाजपा के राजेंद्र भांबू के मतों की बात करें तो 77,374 मत राजेंद्र भांबू को मिले हैं। वहीं कांग्रेस के अमित ओला को है 39,548 मत मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा को 34,760 मत मिले हैं। तो ये जो झुंझुनू विधानसभा सीट है कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी और इसमें लगातार 4 बार से ब्रजेंद्र ओला है वो विधायक चुने गए थे। अब लोकसभा चुनाव में उनके जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव में एक बार फिर झुंझुनू में जो ट्रेंड रहा है वही बरकरार रहा है। उपचुनाव में आम चुनाव में जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, उपचुनाव में उस पार्टी के प्रत्याशी की हार होती है, तो उपचुनाव में वो ट्रेंड बरकरार रहा है। आम चुनाव में यहाँ पर जो ब्रजेंद्र
राजेंद्र ओला है वो विजयी रहे थे और उनके सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी और उनके पुत्र को उम्मीदवार बनाया गया था। वही ट्रेंड बरकरार रहते हुए यहाँ से भाजपा के जो राजेंद्र बांबू है उनकी जीत है वो लगभग तय हो गई है। जी बिल्कुल। और देखिए, इस सीट की बात कर ले कृष्ण, तो निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो कि लाल डायरी की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में थे, अमित ओला जो कि कांग्रेस की तरफ से ओला परिवार की साख दांव पर लगी हुई थी, यानी कि ये यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था। क्या कह सकते हैं कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा की वजह से जो यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? जी मैं आपको बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा ने है वो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक है उनमें बड़ी सेंध लगाई है, जिसकी वजह से कांग्रेस है वो झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में खासी पिछड़ी है। क्योंकि शहर के राउंडों की बात करें तो जो शुरुआती 6 राउंड है उनमें शहर की मतगणना होती है और उनमें कांग्रेस प्रत्याशी है वो लगातार पिछड़े रहे थे। तो जो कांग्रेस का जो गढ़ है वो झुंझुनू शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। तो मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी है वो खास तौर पर देखने को मिली है। जी बिल्कुल। और जैसे देखिए, लगातार सुबह से ही जब रुझान शुरू हुए थे उसके बाद में उलटफेर की आशंकाएं या संभावनाएं यूं कहें कि लगातार हम देख रहे थे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं और मानाराम जी आरएलपी की तरफ से हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे, ये जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे आप खींवसर देख लीजिए, चाहे आप झुंझुनू देख लीजिए, क्या ये परिवारवाद पर चोट है या दौसा भी आप देख लीजिए जो आप मान करके चल रहे थे? देखिए, मैं इस चुनाव को इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि मैंने पहले भी आपको कहा कि राजस्थान के हर क्षेत्र में हुआ चुनाव है, भले ही चाहे 7 सीटों पे चुनाव हो, लेकिन इसने राजस्थान का ज्यादातर संभागों को कवर किया है। इसका मतलब राजस्थान की अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली जनता का ये मैंडेट है और अलग अलग जाति समुदाय जिस एरिया में रहते हैं वहां का ये मैंडेट है। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, मैंने 7 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 7 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी। अभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिख रही है और आने वाले टाइम में देखेंगे कि आप लगभग भारतीय जनता पार्टी की बढ़त कम से कम जहां पर आप अगर आप वाली बात कर रहे हैं ना जी, एक सीट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में पिछले 11 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो जनता का विश्वास जीता है, भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने जिस तरीके से खड्डे में से निकालकर राजस्थान के विकास के पथ पर लेकर गए हैं, उसका परिणाम यह है। जो व्यक्तिगत टिप्पणियां मुख्यमंत्री के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की और जिस तरीके से ओछी राजनीति का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, उसका परिणाम राजस्थान की जनता ने उनको दिखा दिया है। राजस्थान की जनता ये मान चुकी है कि अगर उनका कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिस तरीके से समन्वय के साथ सत्ता और संगठन को एक साथ ले जाकर जिस तरह चुनाव में उतरे और 1 सीट से हम 4-5-6 सीटों तक बढ़ते जा रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत जी दौसा सीट पर क्या कहेंगे? किरोड़ी लाल मीणा तो चुनाव प्रचार प्रसार तेज करते हुए नजर आए थे, कई तरीके से वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। अब तो दौसा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है, जो रुझान हम देख पा रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस सीट को लेकर भी आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अभी जब रामगढ़ की आप स्थिति देख रहे थे तो कांग्रेस पार्टी एक समय वहां 10,000 वोटों से ज्यादा लीड कर गई थी, लेकिन आज अभी वहां भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और यही ट्रेंड आपको दौसा में भी देखने को मिलेगा, जहां थोड़े टाइम के बाद भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। लक्ष्मीकांत जी, इस पर जरूर बात करूंगा कि जो ट्रेंड जो है मेव इलाके से देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि वहां पर रामगढ़ में मेव जो निर्णायक वोट होते हैं और मेव इलाके से बीजेपी को बढ़त मिलना, यह क्या संकेत करता है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ में जो मेहमान है मानाराम जी लगातार हैं, तो उनसे भी एक टिप्पणी ले लेते हैं खींवसर को लेकर के। मानाराम जी, उथल फुथल खींवसर में कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए ये 2-3 हजार वोटों की बढ़त है, 2-3 हजार वोटों की बढ़त है और ये दोनों पार्टियां लड़के मिलके लड़ी है चुनाव और फिर भी उसके बाद में अभी आधे राउंड की गिनती हुई है और 3,000 वोटों की बढ़त है, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आधे राउंड की गिनती हुई है, अभी बाकी के जो राउंड बचे हैं उसमें हमारे को लीड मिलेगी और जीत भी मिलेगी, इनको खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये बार बार कह रहे हैं कि भजन लाल जी के कार्यों पे मोहर लगी, मुझे 2-4 कार्य तो गिना दीजिए। ये मिलके खींवसर के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ आपस में स्टूडियो के अंदर लड़ रहे हैं। तो ये प्रदेश के अंदर पिछले कई सालों से ऐसे लड़ाई करके प्रदेश को गड्ढे के अंदर डाल दिया और कुछ नहीं कर रहे। बड़े नेता है जो लड़ाई लड़ते किसानों की, हनुमान बेनीवाल जी उनको दबाने का कार्य करते हैं और खींवसर के अंदर हमेशा से मिलके चुनाव लड़ते हैं, फिर भी इनकी कोई ज्यादा लीड नहीं है, 2-3 हजार की लीड है जो अभी आधे राउंडों में कवर हो जाएगी और निश्चित तौर पर हम जीत। उम्मीद है आपको अभी भी?
बहुत अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो 11 राउंड हुए और उम्मीद नहीं, हमारी उम्मीद पूरी होगी। ठीक है, इसका जवाब लक्ष्मीकांत जी से ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर मानाराम जी ये कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा कार्य किए गए, यानी कि 11 महीने में जो भजनलाल सरकार ने कामकाज किए हैं वो आप गिना दीजिए। जनता जो है नकारेगी पूरी तरीके से। देखिए, मैं काम तो मैं गिनाऊंगा ही, उससे पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी बड़े नेता हैं और दूसरे लोग उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हनुमान जी बेनीवाल जी जितने एमएलए एमपी के चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी में से 2 दर्जन नेता हैं जो इतना चुनाव जीत चुके हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 महीने के जो काम है उसको राजस्थान की जनता ने महसूस किया और भजनलाल शर्मा जी की सरकार के ऊपर मोहर लगाए। आप देखिए कि जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट था 45,000 करोड़ रुपए का, कांग्रेस पार्टी की सरकार कितने दिनों से लटका कर बैठी थी। पहली सरकार बनने के 1 महीने के भीतर भजनलाल शर्मा जी ईआरसीपी का प्रोजेक्ट लेकर आए। यमुना जल समझौता, जो शेखावाटी के लिए पीने के पानी की बात थी, 70 साल से लटका हुआ समझौता, जिसको पहले महीने में भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया। यह पहली सरकार है जिसने 11 महीने में जनता के ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगाया, बल्कि जो पेट्रोल और डीजल के काम कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय देश में सबसे ज्यादा थे, उसको कम करने का काम किया। 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने निकाल कर दी है। जो पेपर चोर कांग्रेस पार्टी की सरकार में सरकार के साथ मिलकर राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे थे, ऐसे 200 से ज्यादा पेपर चोरों को उठाकर सलाखों के पीछे भेजने का काम भजनलाल शर्मा जी ने काम नहीं किया। और दूसरी बात, जो संगठित